सृजनादीशं लब्धि साम्राज्य संयुतम श्री सिद्ध चक्र यंत्रस्यार्चाम सहस्त्र गुणाम ब्रुवे। यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान कैसा है, ऐसा वह आचार्य यहाँ पर कवि महोदय निवेदन करके आगे का कहना, उन सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करके सिद्ध चक्र यंत्र की जो 1000 गुणी पूजा है उस पूजा को मैं कहूँगा। ब्रुवे, ब्रुवे यानी कहूँगा। सहस्त्र गुणाम, सहस्त्र गुणान का मतलब 1000 गुणा, 1000 गुणी, मतलब उसका जिसका लाभ जो है 1000 गुणी। यह कल भी बोला था ना मैंने कि यह कई पूजाओं का, इसमें बहुत सारी पूजाएं समाहित है ना, बहुत सारी। अभी आएगा 64 अर्घ आएंगे, फिर 512 आएंगे, 128 भी कर्मदहन जैसे पूरे वो जो आएंगे। तो ये गणधर्वलय विधान है। ये जब दीक्षा होती है, अंतिम जब पूजा कराते हैं दीक्षार्थी को, वो इसमें आएगा पूरा विधान, गणधर्वलय का विधान। 64 अर्घ वाला, 64 रिद्धि वाला नहीं है, गणधर्वलय वाला है। बताएंगे धीरे धीरे एक एक। कल अपन ने ये ले लिया था। फिर उसके बाद में एक जो यंत्रोद्धार का जो मंत्र है, सुबह तो उतना समय मिलता नहीं है, हालांकि ये तो सबको बताने लायक थी, लेकिन फिर भी अभी आप लोगों का पुण्य है तो अपन इसको करते हैं। ये वाला हर पूजा के शुरुआत में यही अपन जो है श्लोक बोल के यंत्र का उद्धार, मतलब यंत्र की स्थापना करते हैं वहाँ पर, है ना, विराजित करते हैं, या जो विराजित है उसकी अनुमोदना करते हैं। क्योंकि ये कोई सामान्य यंत्र नहीं है, आपको अभी मैं बताऊंगा इस यंत्र, ये कैसा यंत्र है। सिद्ध चक्र यंत्र है ना, ये जो मांडना बना है, तो ये कोई सामान्य मंडल नहीं है। कल सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इतने शब्द हैं, ठीक है ना। सिद्ध चक्र, फिर महामंडल और विधान, 4 शब्द हैं। तो सिद्ध का मतलब तो आप सब जानते हैं, जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया वो कौन हो गए? सिद्ध परमेष्ठी हो गए। जो अविनश्वर पद को प्राप्त कर लिए वो कौन हो गए? सिद्ध परमेष्ठी। जो संसार से संसारातीत हो गए, मुक्त हो गए, इस जंजाल से जन्म मरण से छुटकारा पा लिए, वो कौन है? सिद्ध परमेष्ठी। तो ये तो सिद्ध की परिभाषा हो गई। दूसरा शब्द है सिद्ध चक्र। चक्र यानी होता है समूह, चक्र यानी उन सिद्धों के समूह का अपन यहाँ पर कर रहे हैं। फिर उसके बाद में महामंडल, है ना, मंडल। मंडल लोग की धारणा ये बनी हुई है कि जो सामग्री चढ़ाने का स्थान होता है वो मंडल होता है, ऐसा प्रायकर मान लेते हैं, जबकि मंडल ऐसा नहीं है। मैंने पहले दिन भी बोला था कि ये बीजाक्षरों से संयुक्त आह्वान किया हुआ एक, मतलब जो है यंत्र होता है, मंत्र होता है, जिसके माध्यम से अपन जो है, देखो मंडल का अर्थ हम बताते हैं। मंडल का मतलब है यानी दिव्य विभूतियों के लिए आह्वान किया गया गुप्त रेखा चित्र। हाँ, दिव्य शक्तियों के लिए ये गुप्त रेखा चित्र है, क्योंकि इसमें दिख रहा है आपको ए आ ई उ ऊ, है ना। ये जबकि इसके अंदर में संसार के जितने भी मंत्र हैं वो इसी के माध्यम से बने हैं, पहली बात। दूसरी, ये बीजाक्षर हैं, यानी जैसे बीज एक होता है, लेकिन एक बीज से 1000 गुना गेहूं आते हैं, पीसी आती है, फिर जब वो 1000 वापस डाल देते हैं तो लाखों करोड़ों की तादाद में हो जाते हैं। ऐसे शक्ति इनके अंदर में, ये शक्ति मंत्र बोलेंगे हम इनको, कि ये शक्ति का मंत्र है। ये मंत्र भी है, यंत्र भी है और तंत्र भी है। अपन जो 8 दिशाओं में, जो 8 दिशाओं में जो वो तांत्रिक क्रिया है, वो तंत्र की क्रिया है, ठीक है ना। किसी प्रकार की आपदा विपत्ति हमारे ऊपर ना आए, इस भावना के साथ में अपन 8 दिशाओं में वो चढ़ाते हैं। हाँ, जिन्होंने उस मुक्त पद को प्राप्त कर लिया है, सिद्धि को प्राप्त कर लिया। अभी बताएंगे
जो अपन प्रतिदिन बोलते हैं उसका पहले ये हो गया मंडल, है ना। और फिर विधान, विधान और पूजा में अंतर है। हाँ, पूजा तो सामान्य से जो पूजा होती है प्रभु का गुणानुवाद पूजा कहलाती है, और जाप्या अनुष्ठान के साथ में जो पूजा होती है वो विधान कहलाता है। हाँ, तो जाप के साथ में अपन प्रतिदिन जाप कर रहे हैं, और फिर हमने आज 5 और दे दिया आप लोगों को, तो ये जाप हो गई। तो इसलिए तो जाप के साथ में, और आज आप वो सिद्ध चक्र का पाठ करें नित्य 8 ठाठ से प्राणी, कल शायद बोला है नहीं बोला पता नहीं, आज जरूर बोलना। कल बोला तो हो रहा, कुछ लोगों ने बता तो रहे थे, लेकिन आज परिक्रमा भी अभी बना रहे हैं भैया, तो परिक्रमा पथ बन जाएगा, तो परिक्रमा भी करें और उसके साथ में वो भी बोलें। कल तो क्या करेंगे, कल से तो जो संगीतकार होगा तो संगीत के साथ में शाम को ही संगीत के साथ में नाचते हुए परिक्रमा भी कर लें 3 बार में, और वो आराम से हो जाएगा आपका पूरा ध्वजारोहण से लेके श्री जी की परिक्रमा हो जाएगी। और यदि हम बैठे रहेंगे उस समय करना है तो उस समय भी देखेंगे, उस समय जयमाला में परिक्रमा करा देंगे। जो जयमाला होती है उसमें पूरी परिक्रमा सारे इंद्र इंद्राणियों की हो जाएगी। अब उस समय बस मेरे साथ में हम सब काम कर सकते हैं, लेकिन समय को हम नहीं दे सकते, और आप लोगों के पास तो है ही नहीं, है ना। हाँ, हम क्या बोल रहे हैं, तो हम तो खुद ही चाह रहे हैं कि समय पर आपको छोड़ दें। चलिए, तो ये यंत्रोद्धार का जो मंत्र है वो अपन मंत्र पहले यहाँ पर बोलते हैं, याद होना चाहिए सबको। अपन लोग जब सिद्ध चक्र की पूजा करते हैं तब प्रतिदिन वैसे ही बोलते हैं, ऊर्ध्वा दूरयुतम सबिंदु सपरम ब्रह्मा स्वरावेष्टितम। बोलो, नहीं पहले यही उच्चारण करो, अभी जो मैंने लाइन बोली। वर्गा पूरित दिग्गतांबुज दलम तत्संदितत्वानितम। अंतः पत्र तटे स्वेनाहत युतम रीकार संवेष्टितम। देवं ध्यायति यस्य मूर्ति सुभगो वैरीव कंठीरव। बहुत अच्छा इसका भाव है, और पूरा का पूरा आपका जो ये मांडना बना हुआ है, इस पूरे को आचार्य भगवान ने इन 4 लाइनों में निबद्ध कर दिया। 4 पंक्तियों के माध्यम से आपका यह जो मांडना बना हुआ है या जो यंत्र है, इस यंत्र की स्थापना, हाँ, ये मातृका यंत्र बोलते हैं इसको। ये माँ जैसे लालन पालन करती है, पोषण का ध्यान रखती है, बेटे पर किसी प्रकार की कोई आफत ना आ जाए, इस प्रकार का इसका प्रभाव है, और पूरा उसी तरह से बनाया हुआ भी है। तो कैसा, ऊर्ध्वा दोर युतम, है ना, ऊर्ध्व और अधो, उर्दू में भी रेप है, सपरम, है ना, सबिंदु सपरम, मतलब रेप से संयुक्त है उर्दू में भी और अधो में भी। देखो बीचों बीच जो ररम लिखा हुआ है ना, बीच में अरम बोलते हैं आप लोग, हरम, हरम नहीं है वो, ररम है वो, ररम, है ना, ररम 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 ररम, ये आपकी नाभि पे अटैक होगा, आप इसका ध्यान करेंगे ना, और ये नाभि से ही ध्यान करने के लिए ये है। तो नाभि में देखो बीच में है ना, बिल्कुल बीचों बीच, नीचे भी रेप है, ऊपर भी रेप है, और बिंदु भी लगी है, और है, ठीक है ना, इतना मामला उसमें है, ठीक है। तो ये यहाँ पर 8 लाइन में इन्होंने बता दिया कि वह ररम कैसा है, वह ररम उर्दू में रेप है, नीचे रेप है, हकार है, और बिंदु संयुक्तम है, ठीक है ना। ब्रह्मास्वरावेष्टितम, जो ब्रह्म को देने वाले, ज्ञान को देने वाले ऐसे जो स्वर हैं, हमारे 16 स्वर होते हैं, वो 16 के स्वर से वेष्टित है। वह देखो पहले ये जो तीसरी लाइन में देखो, यहाँ पर
ये ए आ ई ई ऊ आपकी किताब में निकाल लो ना, मानना तो है, मैं भी क्यों बता रहा हूँ किताब में तो है, शुरू में ही तो है, 4-5 पेज के बाद में। हाँ, किताब सब किताबों में है। बहुत अच्छा उन्होंने, निर्मला जी ने पुण्य लूट लिया, सबके हाथों में किताब देके। तो ये मानना आ गया हाथ में। वैसे तो सामने बना हुआ भी है, बड़ा भी तो बना हुआ है, आप लोगों के सामने तो मंडल बना हुआ है, इन लोगों के सामने नहीं, आगे बैठी नहीं। अरे तुम किताब के चक्कर में रह गई आप। ऊर्ध्वे और अधो, हाँ, रयुतम, र जिसमें है, र से संयुक्तम है, संयुक्त है, युत है, मतलब उससे वह सहित है, ठीक है ना। क्या? उर्दू में भी, अधो में भी। फिर सबिंदु सपुरम, और बिंदु से सहित है, ऐसा वह ब्रह्मास्वरावेष्टितम, ब्रह्म स्वर। मिल गए ना, 16 स्वर होते हैं आपके, 16 स्वर इसमें लिए गए हैं, देखो 16 स्वर पूरे हैं। ए आ ई उ ए आई ओ औ अन लि री, हाँ, री री लिल री ए आई ओ औ, ये 4 छूट रहे थे, नहीं तो फिर हाँ, नहीं तो कम होंगे 4 कम होंगे ना, 12 ही होंगे वो, तो ये 16 है, ठीक है। उसके बाद में, अरे ऊपर, ऊपर बिंदु है, क्यों अटक रही है आज गाड़ी? बिंदु, सब बिंदु, बिंदु से सहित है। कहाँ है वो बिंदु? ऊपर है, सिक्कर पे है। बिंदी कहाँ लगाती है? हाँ, वेरी गुड तो भाई वर्गा पूरित दिग्गितांबुज दलम तत्संदितत्वानितम। और कैसे हैं? मतलब वर्गा पूरी दिग्ग, दिग्ग यानी दिशाएं, हाँ, 8 दिशाएं, जो 8 दिशाएं हैं वो अष्ट कमल की 8 पाटड़ियों पर समाहित है। मतलब चारों दिशाओं से जो मूल स्वर हैं, ब्रह्म स्वर हैं, वो 16 से वेष्टित हो गया, पहली लाइन का हो गया। फिर दूसरी लाइन का क्या है? समाहित है। क्या? तत्वानितम वर्गा पूरित, वर्ग, हाँ, वर्गों से, पहले ऊपर वाली लाइन में ले, वर्गों से आपूरित है, यानी जो है 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं ना, 5 वर्ग, इसमें लिखा हुआ भी है 5 वर्ग हैं अपने, वो 5 वर्ग हैं। कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, 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 पवर्ग, ये 5 वर्ग, प्रथम 25 हो गए। और फिर 4 होते हैं ये र ल व, ये क्या होते हैं? अंतस्थ। फिर श और है, ये होते हैं उस्मान। क्या होते हैं? उस्मान। इनको बोलने से गर्मी आती है, तो ये उस्मान हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना? तो 25 और 8 33 हो गए, 16 वो अलग थे ही, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये 25, तो ये 25 जो है ना 5 वर्णों से संयुक्त होते हैं। ये अकार से लेके हकार तक की यात्रा है। कहाँ से? और सारे के सारे अक्षर इन्हीं के बीच। महाराज जी इसमें 6 तो आया ही नहीं, 3 तो आया ही नहीं, गे तो आया ही नहीं, ये संयुक्त अक्षर है, मिलकर बनते हैं। और एक बात और समझ लेना, संस्कृत आप लोग जब कभी पढ़ेंगे तो व्यंजन होता है ना, वो लंगड़ा होता है। व्यंजन क्या होता है? लंगड़ा होता है। कभी भी वो अपने पाँव पे नहीं चलता, वो काहे पे चलता है? स्वर के साथ में। अपन बोल रहे हैं तो कै नहीं बोल रहे, कै, और उसमें ए मिला हुआ है, समझ में आ रहा है ना? ए उसमें मिला है तब बोलेगा वो। इसलिए ज्यादा व्यंजनों पर मत जाओ। आप लोग व्यंजन ही व्यंजन देखते तो वो लंगड़े हैं। हाँ, समझ में आ रही ना? व्यंजन हमेशा लंगड़ा होता है। आचार्य भगवान भी कहते हैं ज्यादा व्यंजन खाओगे तो वैसा ही हाल हो जाएगा। इसलिए स्वर के साथ में रहो, एक दूसरे के स्वर से स्वर मिला के चलो, तभी काम बनेगा। तो स्वर कहता है कि मैं हूं, तब तेरा महत्व है। समझ में आया? हाँ, इसलिए ज़्यादा उसमें नहीं। अपन लोग क्या करते हैं, जब तक उसमें अच्छा नमक मिर्ची और बढ़िया शक्कर नहीं मिलती है तब तक खाते ही नहीं है ना? शक्कर और नमक ये दोनों ही जहर है, बता भी दिए आप लोगों को। समझदार हो आप लोग तो, हम तो आप लोगों को बहुत समझ।
और नहीं समझदार थे तो हमने बना दिया है 4 महीने में। अब तो बना ही दिया, नहीं मानते कि 4 महीने में तो बने ही होंगे थोड़े बहुत तो। चलो, तो ये तो ऐसे 8 दिशाओं दिव्यताम्बुज दलम। अंबुज दलम का मतलब होता है कमल की पांखुड़ियों के दल। उन 8 दिशाओं, महाराज जी ध्यान कराते हैं ना, तो 8 दिशाओं में फैली हुई अष्ट कमल की पांखुड़ियों पर उन वर्ग अक्षर समूह समाहित है। देखो 8 दिशाएं हैं, तो एक पे कर लो आकार से लेके अंग तक, अंग अह तक, ठीक है, पूरे स्वर गए। एक पांखुड़ी पर हो गया, पूर्व दिशा की पांखुड़ी हो गई। फिर दूसरी जो पांखुड़ी है उस पर कौन सी दिशा आती है? वो वायव्य है ना या नैऋत्य है? हाँ, पूर्व से पहले आग्नेय, बरोबर। तो आग्नेय, तो आग्नेय दिशा की जो और जो पांखुड़ी है उस आग्नेय पे फिर अपना दूसरा कमल, वो कवर्ग। हाँ, कारक केवल ग्रहणम, कारक कारक केवल ग्रहणम, वर्ग वर्ग स्वर सर्व ग्रहणम। ये कातंत्र की वार्तिक याद आ गई है ना। कार बोलेंगे तो केवल ग्रहण करेंगे वो, जैसे ककार अकार ऐसे बोलेंगे तो एक को लेंगे, कार के केवल ग्रहणम, याद रखना, बोल रहे हैं हम आपके पुण्य से, है ना। और वर्ग स्वर्ग सर्व ग्रहणम, वर्ग बोलेंगे कवर्ग, तो अब पूरे 5 आएंगे, क ख घ है ना। ये तो ये 5 इस प्रकार से वर्ग बोलेंगे तो पूरे लेंगे। तो पहले पे हमने आकार से लेके अंग तक लिया पहली पांखुड़ी पर। फिर दूसरी दिशा में आपने बताया आग्नेय दिशा, आग्नेय दिशा में आपने क्या स्थापित किया? कवर्ग। आग्नेय दिशा की तरफ जो पांखुड़ी है उस पर क्या स्थापित करेंगे? अवर्ग। फिर उसके बाद में कौन सी दिशा आ गई? दक्षिण, दक्षिण की तरफ चवर्ग, चवर्ग। फिर नैऋत्य दिशा, इधर वाला कोना, नैऋत्य पे क्या हो जाएगा? टवर्ग, टवर्ग के बाद में फिर पश्चिम दिशा। वैसे ही अर्घ भी चढ़ाते हैं अपन रोज, है ना, वो बोलते भी अपन कि दक्षिणात्र टवर्गाद। देखो अभी मैं जैसे ये वाला बोलता हूँ, टवर्ग वाला, अनाहतम च वारुण्यम टवर्गोपेत मर्चये सुगंधे सुबजे रुर्दिर जलगंधाक्षतादि भी, है ना। ये कि जलगंधाक्षत हम उस तरह उस दिशा की तरफ चढ़ा रहे। तवर्गो, तो तवर्ग का पश्चिम दिशा, फिर वायव्य पवर्ग, और फिर उसके बाद में उत्तर य र ल व। क्या शब्द दिया था मैंने अभी? बताओ, माताएं बताएगी, बूढ़ी, हाँ बोलो, क्या शब्द दिया था? ये 4 क्या कहलाते हैं? आप बूढ़ी हैं, अच्छा कोई बात नहीं। हाँ लखपति जी, अंतस्थ, क्या बोला? और इसके बाद में जो है श और है, ये है उस्मान, ये आ जाएंगे अपने ईशान दिशा में, ईशान दिशा में। तो 8 दिशाओं में 8 कमलों की रचना की, अपने हृदय कमल में 8 पांखुड़ियां बनाई और उन पे अपन ने इस तरह से विराजमान करके ये पूजा रच रहे हैं। समझ में आ रही है? हाँ, अब आगे चलो, आगे जो है, अच्छा बता रहे हो, हमें आता तो नहीं है। हाँ, अब ये जब भी श्लोक बोलोगे ना, ये तो रोज बोलना है, रोज ही बोलना है ना इस श्लोक तो इसलिए वर्गा पूरित दिग्गताम्बुज दलम तत्संधि तत्, उनके साथ में अपन ने संधि कर ली है। अंत पत्र तटेस्वनाहत युतम ऋकार संवेष्टितम। अब देखो यहाँ पर अंत है, अंत है, इन पाटुड़ियों के संधि स्थल अर्थात जोड़ भाट पर तत्व अर्थात नमो अर्यंताणम उल्लेखित है। अंतः पत्र अर्थात पाटुड़ियों के भीतरी किनारों पर ओम से युक्त एवं बाहरी भाट पर ऋकार से 3 बार वेष्टित, इस प्रकार अनाहत। देखो इसको समझो, बहुत अच्छी बात है ये यहाँ पर कि अंतः पत्र अर्थात पाटुड़ियों के भीतर भाग में, ये जो अष्टकमल की जो पाटुड़ियाँ अपन ने बनाई थी, उन पाटुड़ियों के भीतर भाग में क्या है? भीतर भाग में रीम लिखा हुआ है, ओम लिखा हुआ है,
और ओम जो है वो पंच परमेष्टि का वाचक होता है। देखो लिखा हुआ है नमोरियंताणम नमोरियंताणम नमोरियंताणम, बीच ही बीच में देखो आप लिखा है, हाँ ये बीच में ना नमोरियंताणम मिल गया, नमोरियंताणम लिखा हुआ है। तो ये नमोरियंताणम उल्लेखित है इन पाठुड़ियों के, 8 पाठुड़ियाँ हो गई। इसके बाद में उन पाठुड़ियों के भीतरी किनारों पर ओम से युक्त है। देखो ये ओम बना है, आप अंदर में देखो ये जो न बना है ना न की तरह, तो ये जैन ओम है। आप लोगों ये जो वैष्णव जो ओम बनता है ना ऊ की तरह जो बनाते हैं, ये अपना ओम नहीं। अब यही तय हो चुका है कि अपने, क्योंकि प्राचीन शास्त्रों में जो 3-3, 4-4 हजार साल प्राचीन थे उनमें ये मिल गया है, ठीक है ना। तो इसलिए ये ओम है, ओम सब में बना हुआ है। तो भीतरी भाग में ओम की रचना ये हो गई। ओम जो है वो पंच परमेष्टि का वाचक होता है, पंच परमेष्टि का वाचक होता है। फिर भी बाहरी भाग में क्या है, रीकार। अब देखो रीम बना है, रीम कहाँ बना, ये बना है, ये रीम जो अपन ने रखे थे ना बड़े वाले, सब मंडलों पे बड़े आप गोले के साथ में रीम रीम लिखे हैं, रखे हैं, एक एक 8 दिशाओं में एक एक रखा था आपने, 8 जो सबसे बड़ा वही है इन मांडले पे, आपने देखा होगा इतना बड़ा। इसमें बता रहा हूँ, इसमें भी ये है ना, देखो गर्भ जैसा होता है ना, गर्भ के अंदर जैसे बच्चा रहता है वैसा, नाल जैसे छुट्टी भी है उसकी, है ना। हाँ हाँ हाँ, ओम से जुड़ा हुआ। तो ये तो बाहरी भाग में क्या है, रीम, ये 24 तीर्थंकर का प्रतीक है। रीम क्या है, हाँ हमने रीम बना के उस पर 24 तीर्थंकर बाकायदा कलर के साथ में, कौन कौन से किस किस के कलर के तीर्थंकर कहाँ कहाँ होते हैं, उसकी मात्रा, उसकी नीचे रेप, उसकी ई की मात्रा, उसमें चंद्राकार बिंदी, तो वहाँ पर कौन से 2 भगवान आएंगे, ऐसे 24 भगवान विराजमान किए। रीम बनाया बड़ा, बहुत बड़ा, मतलब इतना बड़ा, ये जितना बड़ा ये है ना, ये इतना बड़ा बनवाया हमने कांच का बढ़िया रीम। वहाँ पे ये इसका, ये अपनी जो कांच है ना टफन का, तो टफन का बनवाया। फिर उसमें हमने स्लाइड्स लगाई, प्लेट जो होती है उन पे भगवानों को विराजमान किए, और उसी रंग के भगवान लाए। ये मैंने मध्यलोक में 13 पंथी में 2007 में, हाँ हाँ, जब 24 तीर्थंकर विधान कराया था पूर्णमती माता जी वाला ब्रह्मचारी अवस्था में, तब हमने ऐसे ही किया था। फिरोजाबाद से बनवाया था वो रीम, और फिर उसकी बोली थी, वो भी बहुत बड़ी गई थी उस समय, उस टाइम पे भी। आज के हाँ, रीम के मंदिर भी बनने लगे। 24 तीर्थंकरों का प्रतीक है वो, और 24 तीर्थंकर आया है, उल्लेख है, आगम अनुसार है वो, ठीक है। तो ये 9 देवता आगम अनुसार नहीं, 9 देवता अपने यहाँ नहीं है, लेकिन अपने यहाँ रीम है, ओम है, ये बीजाक्षर है, और उन पर तीर्थंकरों को स्थापित किया, ऐसा आचार्यों के कुंद आचार्य भी बोलते हैं, और भी आचार्य अपनी गाथाओं के माध्यम से कहते हैं। फिर रीम में 3 बार वेष्टित अनाहत, अर्थात देखो अब ये बहुत अच्छी बात सुनना, अनाहत आया ना लास्ट, क्या है, संवेष्टितम देवम ध्यायति यस्य मूर्ति सुबेगो वेरी बचंतीरव, इसके पहले अंतः पत्र तटेसु है ना, सप्तमी का बहुवचन। फिर अनाहत, ओए हमें सिखाई गया, रामेशु बहुवचन होता है, रामियो रामेशु, है ना। बहुत सारे रामों के आधार पर, हाँ हम भी बहुत सारे राम आपके अंदर बैठे हुए हैं, उन बहुत सारे रामों के आधार पर ये बात बोल रहे हैं, ठीक है ना, आधार है वहाँ पे, तो रामेशु, ठीक है ना। तटेसु, तट वो पत्र का जो तट है जिस पर अपन ने ये किया, अंतः पत्र तटेसु अनाहत युतम, अनाहत से युक्त है। क्या युक्त है, वो बहुत अच्छी बात यहाँ पे बता रहे हैं कि अनाहत से युक्त अर्थात अक्षय स्वभावी एवं अक्षरात्मक स्वरूप वाले सिद्ध परमेष्टि का जो ध्यान करता है वो। ये जो रीम है ना, ये सबसे बाहर में देखो, अब देखो ये बाहर में, ये हाँ सबसे बाहर में एक रीम है, वहां से निकला है, ये वहां से निकला है। और वो रीम भी ऐसे नहीं, वो अनाहत कभी भी नहीं होगा, वो आहत नहीं होगा,
वो अनाहत है क्योंकि उस पर 3 लेयर चढ़ी हुई है, चाहे वो रत्न तरह की मान लो चाहे काय भी मान लो, 3 लेयर चढ़ी हुई है। उन 3 लेयर के माध्यम से वो कभी भी आहत नहीं होगा, इसलिए उसको क्या कहा, अनाहत। वहां से ये प्रस्फुटित हुआ, निकला और उसके माध्यम से और यहाँ क्रोम तक, बाहर जो देखो क्रोम है वहां तक आया है, बाहर वाली जो रेखा है ना, ये क्रोम भी बीजाक्षर है, बीजाक्षर है, क्रोम बीजाक्षर होता है, यहाँ पर आ रहा है। देवम ध्यायति समुत्ति सुबडो वेरी, देखो उदाहरण कितना अच्छा दे रहे हैं, इसमें बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है कि हाथी होता है ना, हाथी, तो हाथी को सिंग जो है वो पछाड़ देता है। कब कब पछाड़ता है बताओ? हाथी और शेर की लड़ाई देखी कभी? नहीं देखी, देखना भी नहीं, नहीं देखी तो नहीं देखना है, लड़ाई नहीं देखना। लेकिन आगम में तो सुने होंगे आप लोगों ने, अष्टापद का आता है अनुत्तर योगी भगवान महावीर के, कि अष्टापद को कैसे, शेर से भी बड़ा होता है वो। हाँ, तो भगवान महावीर उस अष्टापद को भी जीतने वाले थे। क्या बोला मैंने? शेर के तो 4 ही पाँव होते हैं, उसके 8 होते हैं। जैसे ट्रेन के ऊपर इंजन के ऊपर वो रहता है ना, वैसे जिससे ट्रेन चलती है, वैसे 4 पाँव और होते हैं। तो जब ऊपर होते हैं तो डाउन हो जाता है, वो पाँव को अंदर समेट लेता है, और जब छलांग ला के उल्टा हो जाता है तो फिर वो पाँव खुल जाते हैं और ये वाले फोल्ड हो जाते हैं, अंदर हो जाते हैं। अष्टापद इसीलिए अष्टापद बहुत रहते थे, इसलिए आदिनाथ भगवान को कैलाश पर्वत को अष्टापद भी बोलते हैं। ठीक है ना? चलिए, समय भी हो रहा होगा, कहाँ घड़ी कहाँ लगाई? वहाँ लगाई, ठीक है। तो हम बोल रहे थे कि वेरीब कंठीर है, कंठीर उसके गले में वो होती है, आप लोगों ने शेर के गले में देखी होगी ना? हाँ हाँ, उसके कंठी, हाँ वो कंठी नहीं, वो तो ऐसे लटकती रहती है, वो वाली नहीं। शेर के यहाँ जो है ना, गब्बर जो शेर होता है उसके, हाँ उसके बाल जो होते हैं वो पूरे यहाँ गले में कंठी की तरह पिरोए रहते हैं, पूरे बाल उसके। तो वो कंठी, उसको इसलिए उसका नाम माला में आया ना, कंठी भी आया, और वेरीब नाम इसका नाम है, हाथी का। हाथी को वेरीब बोलते हैं। वैरीब कंठीर इव यानी समान, उसके समान, इव यानी समान, उसकी तरह। तो कौन की तरह? हाथी। हाँ, मतलब वो ऐसा शेर, ऐसे शेर के समान बन जाते हैं हम, जो कर्म रूपी हाथी को भी पछाड़ने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर भाव ये है, कहने का भाव क्या है, वो हाथी क्या करता है, वो हाथी जो है ना उसको कभी भी अपने सिर पे नहीं आने देगा। तो हाथी भी जो ना, हाथियों की इनकी लड़ाई, हम जब वहाँ गए थे काजीरंगा नेशनल पार्क, ब्रह्मा नेपाल के पास में जो ब्रह्मा आता है, पूर्वांचल आसाम गुवाहाटी के, जब ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ वो 300 किलोमीटर में फैला हुआ है, और वहाँ पे हाथियों के झुंड है। हाथी, गेंडा हजारों की संख्या में है, उसमें हजारों की संख्या में, बाहर नहीं निकलने देते वो। तो वहाँ पर देखा तो वो बताते हैं, हाथी जो होता है ना, वो अपने सिर को ऐसे हिलाते रहेगा या सिर को ऊपर रखेगा, है ना, कभी भी उसको छलांग लगा के अपने सिर पे नहीं आने देगा। अरे सिर पे आ गया तो हाथी का यहाँ दंड स्थल होता है, ये दंड स्थल होता है, और ये अपना मेडुला आमला डेटा, ये सबसे मुलायम, सबसे कोमल हिस्सा होता है हाथी का भी, अपना भी, सभी जानवरों का। तो इस पे वो अटैक कर दिया यदि यहाँ पर, तो फिर वो बस में हो जाएगा, फिर वो जो है किसी तरह से भी वार नहीं कर पाएगा। तो शेर उसके ऊपर चढ़ जाता है और यहाँ पे अटैक करता है, उसको फाड़ देता है, मतलब वहाँ पर उसे, तभी वो उसमें से गजमुट्टा निकलते हैं। गजमुट्टा यहीं रहते हैं, हाँ गजमुट्टा, हाँ वही पूरा का पूरा है सिर जो है उसका। तो ये, और अपना भी ये बहुत सेंसिटिव है। आप देखिए इधर से कितना भी ऐसे फोड़ लो आप, कभी भी कुछ नहीं होगा, और ऐसे कभी गिरे तो दोबारा उठ नहीं पाएगा वो। हाँ, ऐसा यदि गिर गया कोई व्यक्ति तो यहाँ पे, जिसको ब्रेन हेमरेज बोलने लग गया आजकल की भाषा में, कि ब्रेन हेमरेज हो गया, तो जो उल्टा पड़ता है। हाँ, ग्रस्त अवस्था में ताई जी थी, तो वो बस ऐसे ही गिरी, चतुर्दशी का दिन था, और वो स्कूटर पे जा रहे थे, एक गाय को बचाने के चक्कर में तो स्कूटर स्लिप हुआ, तो वो विपरीत साइड गिर गई,
ऐसे गिरती कुछ नहीं होता, मुंह छिल जाता, नाक छिल जाता, कान छिल जाता, लेकिन वो वैसे गिरी उल्टी साइड में, बस ऑन स्पॉट वहीं पे ही काम हो गया। और हम दाह संस्कार करके आ रहे थे अपने फूफा जी का, हमारे गृहस्थ अवस्था में जो फूफा जी थे उनका चतुर्दशी को उस दिन अंतिम संस्कार करके लौट रहे थे। तो भाई वो पहले चले जाएं, हम लोग फिर भोजन वो आज शुद्ध बनाना है तो कुएं के पानी से बना कर आएगी, लेकिन वो पहुंची नहीं। फिर हम गए अपने SMS में पहुंचा दिया। देखो डॉक्टर कैसे होते हैं, जो लोकल डॉक्टर था उसने बोला कि नहीं यहाँ पर इलाज नहीं हो पाएगा, आप ले जाओ, जबकि वो तो पहले ही मर चुकी थी। फिर वहाँ पे SMS में जो भैया जो साथ में थे वो वहाँ पर दवाइयाँ लिख दी, मरे पे 1,60,000 की कुछ दवाएँ लिखी थी, और हम लोगों को ऊपर नहीं जाने दिया। हम हाफ पैंट में गए थे उस समय और बनियान में अस्पताल के अंदर ही। और वो मैंने बोला ये पति हैं और आप इनको जाने दीजिए और ये देखेंगे, और वो नहीं माना। तो मैंने एक हाथ से ऐसे उसको ऐसे किया, नीचे जो चौकीदार था, क्योंकि ICU में वो जाने नहीं देगा जो वहाँ पे। मैंने बोला तुम अलर्ट हो जा, नहीं तो अभी हमारा पारा तो वैसे ही गर्म है और सुबह से कुछ खाए पिए भी नहीं है। हाँ, और वो अंदर गए, अंदर जाके उन्होंने नाड़ी देखी तो मेरे से आके बोलते हैं तुरंत ही, बोले बेटा माँ तो नहीं रही। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अपन को तुरंत वापस लेके और घर लेके चलना है आप डेड बॉडी को। कोई हम बिल्कुल घबराए नहीं, दोनों जने हम मजबूत थे। और इधर वो दवाई लेके हाथ में लेके आया भैया मेरे से, जो ताऊ जी का लड़का था, तो वो 60,000 रुपये दवाई लेके आ गया। तो मैंने तुरंत डॉक्टर साहब को बोला वो दवाई लेके, मैं डॉक्टर साहब अपने बच्चों को लगा देना ये दवाई, ये संभालिए दवाई, क्योंकि मेरी माँ इस दुनिया में अब नहीं रही है, और आप लगा लेना, मुझे केवल मात्र मेरी माँ की डेड बॉडी दे दीजिए। फिर वो उसको गुस्सा आ गया इतना बोलते ही, तो बोले अभी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं मिलेगी, सब मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। फिर दिया उन्होंने, थोड़ी सी मतलब देर हो गई, लेकिन देके किया। तो ये होता है इस तरह का, मतलब यानी जो है ना ऑन स्पॉट। तो ये जो हिस्सा होता है यहाँ पे वेरीब कंट्री इव, जो अपन कहाँ से वहाँ पहुँच गए। तो ये तो इसलिए अपन को भी इस चीज़ को ध्यान रखना है, कर्म रूपी शत्रु को पछाड़ना है। यदि कर्म रूपी शत्रु को पछाड़ना है, कर्म रूपी हाथी को पछाड़ना है, तो उस शेर की भांति बनना पड़ेगा अपन को। और शेर बन जाएंगे तो फिर आपको कोई भी आपके कंट्रोल में हो नहीं पाएंगे। वो तभी होगा जब हम उसको शत्रु को अपने बस में कर पाएंगे। इतना ही रखते हैं, समय भी आपका हो गया और श्लोक का अर्थ भी बहुत अच्छे से पूरा हो गया है। और इसको मूर्ति शुभगो, इसका यहाँ पे देवम ध्यायति यस्य मूर्ति शुभगो, देवता भी जिसको ध्यान करते, देवता भी जिसको ध्याते हैं, ऐसे उस देवता के ध्यान करने वाले उस परम पद को, मुक्ति रूपी अंगना को हम वर लेते हैं। कल बोल रहा था मैं वरमाला, तो वो यही है, वो अंगना। अंगना मतलब होता है स्त्री, है ना, अपनी अर्धांगिनी जो बोलते हैं, तो वो अर्धांगिनी को अंगना भी कहते हैं। तो उस मुक्ति रूपी अंगना को इस तरह से वो वर लेता है। ये इसका फल बताया गया है। इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान का फल अचिंत्य फल है, अचिंत्य। अभी तो और आएगा इसके आगे वाले जो श्लोक हैं। हाँ ये है ना, सतला मरे मंदिर, इसका कल बताएंगे। आज तो समय हो गया है। ये वाला यंत्रोद्धार का जो है एक बार फिर से कर लेते हैं कि जो ऊर्ध्व और अधो रेप से संयुक्त है, बिंदी से जिसके ऊपर बिंदु है ऐसा वह, और चारों तरफ से आकार आदि जो ऐसे लेके अम तक जो स्वर हैं, ब्रह्म स्वर हैं, उनसे वेष्टित हैं, उन और वर्गापुरित, और यहाँ पर वर्ग से आपुरित है। 5 वर्ग होते हैं, उनसे वह आपुरित। और वो वर्ग कहाँ हैं? दिग्गताम्बुज दलम, और दिशाएं 8 दिशाओं के जो कमल के दल हैं, उन दलों पर उनको अपन ने अंकित किया है। तत्संधि तत्वानितम, और उनके साथ में उसकी संधि अपने हृदय कमल पर उनको विराजमान करके अपन ने संधि कर ली है। उसके साथ में अंतः पत्र तटेस्वनाहत, और अंदर में उसके क्या है? अनाहत से युक्त रीकार है, ठीक है ना, ओम है पहले, और युतम रीकार संवेष्टितम, और बाहर में जो है 3 रेखाओं से संवेष्टित रीकार है। ऐसा वह सिद्ध चक्र जो है बना हुआ यंत्र है, वह हमारे लिए मुक्ति शुभगो, मुक्ति रूपी स्त्री अंगना को देने वाला है। वह देवम धायंती, जिसका देवता लोग भी
ध्यान करते हैं और कर्म रूपी हाथी को पछाड़ने वाला है, शेर के समान है। इव, कंठी इव, है ना, शेर के समान है। कैसा? वेरीब, उसको पछाड़ने, हाथी को पछाड़ने वाले शेर के समान है। इन 4 लाइन का अर्थ ये इतना हुआ है। इतना ही रखते हैं। बोले अहिंसा परमो धर्म की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की। हम भी पहले बार कर रहे हैं ये, है ना, पहली बार, मतलब पहले तो हम विधानाचार्य हैं तो कभी ये पढ़ा, मतलब कभी देखा ही नहीं हमने। हाँ, इतना जरूर कौन सी राग में लेना है सवेरे चल के तो थोड़ा सा देख लिया, पलट लिया, लेकिन कभी भी उसके अर्थ पे ध्यान नहीं दिया। हाँ, महाराज जी के मुखारविंद से हमने सुना, तो वो सुनकर हमें थोड़ा थोड़ा जितना ध्यान रहा, और थोड़ा अभी हम पढ़ के आ जाते हैं आप लोगों के आने के पहले कि भाई ये इसका अर्थ और हो सकता है, तो उतना आप लोगों को मिल जाता है। चलिए, कासवे को आपा पर वासवे को भानु सी बटानी है। अनुभव बताए वे को जीऊं की जताए वे को काऊं न सताए वे को भव्य जहाँ तहाँ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोटा लोट, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ डोट। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरियंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार।